Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So students, let us start our new chapter, that is health services. Okay, क्या नाम है इस चैप्टर का? हेल्थ सर्विसेज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हेल्थ सर्विसेज? हेल्थ सर्विसेज अगर बारे में मैं बताऊँ आपको, हेल्थ इज़ वी ऑल नो अबाउट आवर हेल्थ. वी हैव वेलनेस के बारे में कह सकते हैं, हमारी जो वेलबींग है उसके बारे में. जो हमें सर्विसेज हमारी सोसाइटी में प्रोवाइड होती हैं वो सारी क्या होती हैं? हेल्थ सर्विसेज. ओके, ये क्या हो सकते हैं? ये हॉस्पिटल्स हो सकते हैं या फिर ब्लड बैंक हैं. ब्लड बैंक भी हमारी वेलनेस के लिए वर्क करता है ना. ऐसे ही कुछ पॉपुलेशन पे बेस्ड जो होते हैं छोटे हॉस्पिटल्स, सॉर्ट ऑफ क्लिनिक्स होते हैं, ये सब ये क्या है? ये हेल्थ सर्विसेज हैं, है ना. तो आज हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं? अबाउट वेरियस काइंड ऑफ हेल्थ सर्विसेज विच आर अवेलेबल अराउंड अस. ठीक है, हमारे चारों तरफ, या फिर हमारी जो सिटी है या हमारे जो विलेज एरिया हैं, जो रूरल एरिया, अर्बन एरिया, वहाँ पर किस किस टाइप की हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है. ठीक है, देखिए जैसे इसमें मैंने आपको ब्लड बैंक का एग्जांपल दिया, वैसे ही लैब्स होती हैं जो ब्लड सैंपल्स या और सेप्टम वगैरह के जो सैंपल होते हैं सलाइवा के, उनको भी एनालाइज करते हैं वो, और उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिपोर्ट्स देते हैं. उन पे बेस्ड जो डॉक्टर हैं वो हमें जो ट्रीटमेंट है वो प्रिस्क्राइब करता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ सर्विसेज. When you are ill, your parent take you to a doctor. Maybe the doctor sits in a clinic or at a health center or a hospital. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी यहाँ पे बिकॉज यू आर चाइल्ड, सो इसलिए ये बात बताइए कि व्हेन यू आर इल देन योर पेरेंट्स टेक टू डॉक्टर. अदरवाइज तो डॉक्टर के पास तो हर कोई जाता है जब भी कोई बीमार होता है तो. ठीक है, सो when we go to the doctor, we can see that कि जो डॉक्टर है वो समटाइम हमें किसी क्लिनिक में जाते हैं, समटाइम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं. और ये हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं? हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वो वी कैन से जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कुछ हेल्थ सेंटर्स क्रिएट करती है. ठीक है, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उन हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर अवेलेबल हो. कहाँ कई कुछ एक जगह होती है जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होता है और जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी कुछ एक फिक्स टाइम बाउंड विजिट रहती है वहाँ पर. ठीक है, तो ऐसी कुछ जगहों पे हमें लेकर जाते हैं अगर हम इल हैं तो. ऑल दीज प्लेसेस ऑफर हेल्थ सर्विसेज. ये सभी प्लेसेस हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. दिस मीन्स दैट दे हैव क्वालिफाइड पीपल हु हेल्प अस गेट बेटर व्हेन वी आर इल. तो ये जो सब लोग होते हैं जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, ये सब लोगों की बात हो रही है. तो ये हमें हेल्प करते हैं टू गेट बेटर अगर हम इल हैं तो. वी ऑल्सो गो टू सच प्लेसेस टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़. कुछ एक जो ये हेल्थ सेंटर्स होते हैं यहाँ पर कुछ वैक्सीनेशन पॉइंट्स भी होते हैं ना. इनमें कुछ एक डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे ओनली वैक्सीनेशन होता है. वैक्सीनेशन क्या होता है? इफ़ यू रिमेंबर दैट कि जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ एक फ़िक्स टाइम इंटरवल पे इंजेक्शंस लगवाने जाते हैं, है ना. कोई H1B1 का इंजेक्शन है या फिर पोलियो ड्रॉप है, वो सब, है ना. तो वो सारे वैक्सीनेशन पॉइंट होते हैं जहाँ पर समटाइम कुछ ऑरली कुछ जो सिरप्स होते हैं वो देते हैं, या फिर समटाइम जो इंजेक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं वैक्सीनेट करना. ठीक है, तो उसके वैक्सीन लगाए जाते हैं. All places that offer health services are not alike. Some are big and have many doctors. Some are small and have only one doctor. Some are run by the government and other are run by the people who own them. तो about द हेल्थ सर्विस जो पॉइंट्स होते हैं, हेल्थ सेंटर्स जिनको हम बोल सकते हैं, जितने भी जो हैं जहाँ से हम हेल्थ सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो सभी एक जैसे नहीं हैं. कुछ हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स, हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट मिल जाएगा. ENT, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, उसका एक अलग डॉक्टर होगा. एंड मे बी जो फिजिशियन होते हैं वो वहाँ पे अलग होते हैं, सर्जन अलग होते हैं, बोन का डॉक्टर अलग होता है, डेंटिस्ट अलग होता है. जितने भी फील्ड ऑफ डॉक्टर हैं, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे हर फील्ड का एक डॉक्टर अवेलेबल रहता है. ठीक है, ऑन अदर हैंड कुछ एक
छोटे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दैट इन रूरल एरियाज़, ठीक है। रूरल एरिया क्या होते हैं बेटा? द विलेजेस में क्या होता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एक जनरल फिजिशियन को वहाँ पे जो रिक्रूट करते हैं या सर्विस मिलती है, तो वो एक ही डॉक्टर होता है जो जनरल जो डिजीज़ होती हैं उनको लुक आफ्टर करता है, उनके रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। वहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और क्राइटेरिया हो सकता है हेल्थ सेंटर्स को डिफ्रेंशिएट करने का। कुछ हैं जो गवर्नमेंट ऑन होते हैं और कुछ हैं जो प्राइवेट पीपल्स जो हैं वो ऑन करते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो गवर्नमेंट रन कर रही है, उसके अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारी सिटीज़ में वो पीपल जो हैं उनको ऑन करते हैं, उनके ऑनर होते हैं, उनके हैं, ठीक है। When people go to the hospital or health center run by government, they have to pay very small fee or nothing at all. In private hospitals and clinic, patient have to pay for treatment. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं या हेल्थ सर्विसेज हैं वहाँ पे बहुत ही मिनिमल पे करना पड़ता है बहुत ही अच्छी सर्विसेज के लिए। ऑन अदर हैंड जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, ठीक है, जो भी हमारी सिटी में प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें हमें ट्रीटमेंट के लिए पे करना पड़ता है और वे काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। बट दोनों के अपने अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, सो यू कैन कंपेयर इट फॉर योर नॉलेज। Treatment means the help doctors and nurses give to cure a patient, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है? जो डॉक्टर और नर्सेस हमें प्रोवाइड करवाते हैं, हमें मीन्स जो पेशेंट है उसे उसका जो भी डिजीज़ है उसे क्योर करने के लिए जो भी हेल्प डॉक्टर और नर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। कई तरीके की हो सकती है ये हेल्प, मेडिसिनल हो सकती है, फिज़िकल कोई एक्सरसाइज हो सकती है, उसके अलावा भी कोई सर्जरी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी मेडिकल हेल्प्स होती हैं। द मीन्स जो डॉक्टर जो हमें जिसकी विद द हेल्प ऑफ दैट पेशेंट कैन क्योर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हम हेल्थ सर्विसेज पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? हॉस्पिटल्स, ओके। अ हॉस्पिटल हैज़ मैनी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। कुछ एक हॉस्पिटल में तो हर एक चीज़ के लिए कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। पीपल गो टू डिफरेंट डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। वन डॉक्टर में ट्रीट पीपल विद स्किन प्रॉब्लम, एक कोई स्किन का डॉक्टर हो सकता है। अनदर डॉक्टर में ट्रीट द पीपल विद हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। अनदर डॉक्टर में हेल्प पीपल विद बोन इंजरीज, कुछ डॉक्टर जो हैं वो बोन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं फॉर डेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो और भी ऐसे आई स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। ENT मैंने आपको पहले बताया, ईयर नोज़ एंड थ्रोट, जो तीनों चीज़ों का एक डॉक्टर होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट हो सकते हैं वो। तो उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हम जा सकते हैं। बट वेयर दीज डॉक्टर आर अवेलेबल? इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, जहाँ पे ये सारे स्पेशलिस्ट, सारे नहीं तो इनमें से मैक्सिमम जो हैं वो वहाँ रहते हैं। अ हॉस्पिटल ऑल्सो हैज़ रूम्स वेयर पेशेंट स्टे, ठीक है, वार्ड्स बोल देते हैं ना इनको, डिफरेंट वार्ड्स होते हैं या रूम्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट को अगर कोई ऐसा कंटिन्यूटी में ट्रीटमेंट अगर किसी पेशेंट का रहना होना है तो वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं पेशेंट। These patients are looked after by doctors and nurses throughout the day. मैंने आपको बताया जैसे कि जो अगर किसी पेशेंट को अगर रेगुलर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है then the patient have to stay in hospital, एंड वहाँ रुकने का जो मेजर एडवांटेज है बेटा कि जो डॉक्टर एंड नर्सेज हैं वो एंटायर डे 24/7 पेशेंट को लुक आफ्टर करते हैं, पेशेंट उनकी नॉलेज में रहता है, उसकी जो मिनट टू मिनट हेल्थ जो अपडेट है वो डॉक्टर को अवेलेबल कौन करवाता है? नर्स जो है उनको एग्जामिन करते रहते हैं और नर्सिंग जो स्टाफ होता है वो डॉक्टर को इसके बारे में बताते रहते हैं। एंड इन एंटायर डे कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे डॉक्टर भी वहाँ इजीली आपको पेशेंट को चेक करने आ सकते हैं। दे आर टू इल टू स्टे एट होम, ठीक है। नेक्स्ट, sometime a doctor needs to cut open a part of patient's body, this is called surgery or operation।
समटाइम कभी बेटा ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनको क्योर करने के लिए या उनकी जो भी प्रॉब्लम है, डिज़ीज़ है, उस डिज़ीज़ फ्री करने के लिए पेशेंट को उनकी बॉडी का ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट का जहाँ पे प्रॉब्लम है। सो इस ऑपरेट का यहाँ पे डेफिनेशन है, डॉक्टर नीड्स टू कट ओपन अ पार्ट ऑफ पेशेंट्स बॉडी, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट इज द डॉक्टर हु डज द ऑपरेशन इज कॉल्ड अ सर्जन। जो डॉक्टर ऑपरेट करता है उसे क्या कहते हैं? सर्जन। और ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? सर्जरी। The place in a hospital where operations are performed is called operation theatre. So देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेट हैं। वन इज़ सर्जरी, सर्जन एंड ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, सर्जरी ऑपरेशन था, सर्जरी करने वाला जो डॉक्टर है वो सर्जन है, और वो कहाँ कर रहा है ये सब? ऑपरेशन थिएटर। इसको ओटी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, हॉस्पिटल्स में ओटी। ठीक है, ये ओटी का इंटरनल व्यू है, ऐसा होता है ओटी दिखने में। जो जनरल जो हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पे सब इनके इक्विपमेंट्स रहते हैं, वेंटिलेटर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये दिस इज द सीन ऑफ एन ओटी। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। समटाइम डॉक्टर्स नीड टू टेस्ट द ब्लड, यूरिन, स्टूल, सेप्टम सलाइवा को बोलते हैं, ऑफ अ पेशेंट to know what is wrong with him or her. Sometime क्या होता है बेटा, जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले कुछ एग्ज़ामिन, हमसे कुछ सिम्टम्स पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हो रहा है, एंड उन सिम्टम के बेस पे अगर डॉक्टर सोचता है कि इफ़ डॉक्टर रिक्वायर्ड कि उसको कुछ और एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत है, देन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कि पहले हमें कुछ ये टेस्ट करवाने होंगे, यूरिन टेस्ट, सेप्टम टेस्ट और ब्लड टेस्ट। ठीक है, इस तरीके के कुछ टेस्ट होते हैं, और ये टेस्ट जो होते हैं ये हो सकता है ये हमारे ब्लड सैंपल से हो रहे हैं, या यूरिन सैंपल से हो रहे हैं, या सलाइवा के सैंपल से हो रहे हैं। ठीक है, और ये सभी के सभी टेस्ट कहाँ परफॉर्म होते हैं? लैब में। ठीक है, लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ परफॉर्म होते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो लैब में काम करने वाले लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो लोग हमसे ये सैंपल कलेक्ट करते हैं और उनको वहाँ पे एनालाइज करते हैं लैब्स में। ठीक है, सो द पीपल हु डू द टेस्ट आर कॉल्ड टेक्नीशियंस। जो ये काम करने वाले जो पीपल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? टेक्नीशियंस। वैसे लैब टेक्नीशियन याद रखिएगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स हैव एम्बुलेंस टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट हु आर वेरी इल। एम्बुलेंस ऑल्सो पिक अप पीपल हु गेट इंजर्ड इन एक्सीडेंट्स। Such people need help quickly. So एम्बुलेंस जो है वो उनको जल्दी प्रोवाइड करवाती है इस तरीके की हेल्प। तो यहाँ पे देखिए एम्बुलेंस का क्या रोल है उसके बारे में बता रहे हैं। रोल ऑफ एम्बुलेंस इज टू प्रोवाइड द प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट एड है वो अगर किसी को बहुत अर्ली चाहिए और वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेट अस अज्यूम अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उनको अगर वहाँ से जल्दी डॉक्टर या हॉस्पिटलाइज करना है जो लोग एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। एम्बुलेंस रश देम टू अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल कॉल्ड एमरजेंसी। जो भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं उस हॉस्पिटल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एमरजेंसी। एमरजेंसी क्या है? एमरजेंसी में वो पेशेंट्स लाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिवियर एक्सीडेंट हो गया है या सडन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनके हेल्थ इशू जो क्राइसिस हैं वो नियर टू डेथ पहुंच गए हैं। तो वो जो पेशेंट्स होते हैं उनको एमरजेंसी में एंटर किया जाता है। एंड एमरजेंसी की एक खास बात होती है कि वहाँ पर 24/7 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो है वो अवेलेबल रहता है। ठीक है, ताकि जो पेशेंट है उसको एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट, जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, द पेशेंट गेट इमीडिएट मेडिकल केयर। वन मोर थिंग, एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि जो इंडिया में जो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए एक नंबर रहता है, वो नंबर हम सभी को लर्न होना चाहिए, दैट इज़ 108। ठीक है, अगर कभी भी कहीं भी अगर किसी जगह पर कोई एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए इंडिया में एक नंबर है, दैट इज़ कॉल्ड 108। थ्रू आउट इंडिया ये नंबर चलता है। कभी भी अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है देन दिस इज़ द नंबर जो हमें कॉल करना है। ठीक है, इसको लर्न कीजिएगा बेटे, जनरल नॉलेज का एक अच्छा क्वेश्चन है और
कभी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है देन 108 एम्बुलेंस को कॉल करने का नंबर है। जो भी नियर बाय एम्बुलेंस होगी वो 108 पे कॉल करने पे जो भी जहाँ एक्सीडेंटल एरिया है वहाँ पहुँच जाती है जहाँ रिक्वायरमेंट है। ओके, सो देन नाउ नेक्स्ट हेल्थ फैसिलिटी इज़ ब्लड बैंक। अब देखिए ब्लड बैंक क्या है और ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है। सेवरल टाइम ऐसा होता है इन वेरियस केसेस, लेट अस अज्यूम अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो एक्सीडेंट की वजह से जो ब्लीडिंग हो जाती है तो पेशेंट के अंदर जो ब्लड रिक्वायरमेंट अमाउंट जो क्वांटिटी है वो बहुत ही रिड्यूस कर जाती है, ये एक रीज़न हो सकता है। या कुछ पेशेंट्स हैं उनको कुछ डिजीज़ की वजह से उनमें ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। तो इन सभी रीजंस में पेशेंट को एक्सटर्नली ब्लड जो है वो डोनेट किया जाता है, वो लगाया जाता है, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक्स जो होते हैं वो ब्लड कलेक्शन के लिए जो ब्लड डोनेशन के जो कैंप्स लगाते हैं वहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं एंड देन आफ्टर वो जो जिन पेशेंट्स को ये रिक्वायर्ड है वहाँ पे बहुत ही चीप एंड बेस्ट क्वालिटी पे प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो ह्यूमन ब्लड है उसको जब भी कोई ब्लड डोनर जब ब्लड डोनेट करता है तो वहाँ पर ये नहीं है कि उसका ब्लड जो डोनर है उससे हमने लिया और उसको एज इट इज़ हमने किसी और को दे दिया, किसी बैग में पैक कर लिया है कुछ। इसका एक बहुत ही स्पेसिफाइड प्रोसीजर होता है, ब्लड को कलेक्ट करने का तरीका, ब्लड को स्टोर करने का तरीका, ठीक है, ताकि वो प्रिजर्व रहे एक पर्टिकुलर टाइम तक। जब वो किसी और पर्सन को दिया जा रहा है वो ब्लड, है ना, तो उस टाइम तक वो ब्लड की जो एफिशिएंसी है, जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो डिके नहीं करे। सो दैट इज, सो लेट अस रीड ब्लड बैंक। सम टाइम अ पर्सन injured in an accident losses a lot of blood, ठीक है। अगर कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड जो है उसका लॉस हो जाता है पर्सन का। अ पर्सन अंडरगोइंग सर्जरी कैन ऑल्सो लॉस अ लॉट ऑफ ब्लड। सच पीपल नीड ब्लड टू बी इंजेक्टेड into their body, into their blood vessels. Big hospitals have blood banks where blood is stored. People can blood from these blood banks. तो जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ब्लड बैंक्स बने होते हैं, कुछ एक्सटर्नल ओनली सेपरेटली ब्लड बैंक्स भी होते हैं सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो जहाँ से कन्वीनियंट हो वहाँ से ये ब्लड लिया जा सकता है। हाउ डू ब्लड बैंक्स गेट ब्लड? ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आता है? कुछ डोनर्स होते हैं जो वॉलंटियरली डोनेट करते हैं। ऐसे ब्लड डोनेशन के बहुत से कैंप लगते हैं, वहाँ पे जो डोनर्स होते हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम पीपल हु डोनेट ब्लड। ओनली अ हेल्दी अडल्ट, ध्यान रखिएगा कि ब्लड कौन डोनेट कर सकता है? ओनली अ हेल्दी अडल्ट कैन डोनेट ब्लड, ठीक है। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर नॉट अलाउड टू डोनेट ब्लड बिकॉज इट मे हार्म देयर हेल्थ, ठीक है। अगर कोई जो ब्लड कौन डोनेट कर सकता है? जो अडल्ट है। अडल्ट मीन 18 होना चाहिए एज मिनिमम, एंड 18 to 35 तक के बीच जो हैं वो लोग जो हैं नॉर्मली कॉमन एक क्राइटेरिया माना जाता है, 35 नहीं तो 38 40 लास्ट, है ना। तो 18 to 40 के बीच के जो हेल्थ के जो एज के जो पर्सनस हैं वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बट इन केस कि वो खुद हेल्दी हों। जो भी ब्लड डोनेट करने जा रहा है उसका खुद का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, द ब्लड डोनर शुड हेल्दी, ठीक है, एंड वो उसको कोई डिजीज़ नहीं हो जो डोनर है, ठीक है। सो दैट इज़ एनीवन हु हैज़ एन इलनेस शुड नॉट डोनेट ब्लड। अगर किसी को कोई इलनेस है तो उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन द पर्सन हु गेट्स द ब्लड विल ऑल्सो गेट इलनेस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ है, अगर वो ब्लड डोनेट कर देता है तो उसके ब्लड के साथ जो हार्मफुल जो भी कंटामिनेंट्स हैं वो उस पर्सन को चले जाएंगे जिस दूसरे पर्सन को उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो भी ब्लड डोनर होता है उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज सिर्फ हम यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।